दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत में द्रौपदी पांचों पांडवों के साथ किस तरह से संबंध बनती थी? वह से तो हमारे हिंदू धर्म में एक स्त्री का एक से अधिक पुरुषों के साथ संबंध बनाने को पाप कहा जाता है, परंतु द्रौपदी के तो 5 पति थे। तो वह कैसे संबंध बनती होंगी? आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। द्रौपदी महाभारत में 5 पांडवों की रानी थी। उसका जन्म महाराज द्रुपद के यहाँ यज्ञकुंड से हुआ था, अतः ये यज्ञसेनी भी कहलाए। द्रौपदी पूर्वजन्म में किसी ऋषि की कन्या थी। द्रौपदी मृदुल ऋषि की पूर्वजन्म में पत्नी थी। उनका नाम मर्दलनी इंद्रसेना था। उनके पति की अल्पायु में मृत्यु हो जाने से उन्होंने शंकर जी की तपस्या पति पाने की कामना से की थी। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे वर देने की इच्छा की। उसने भगवान शंकर से 5 बार कहा कि वह सर्वगुण संपन्न पति चाहती है। शंकर जी ने कहा कि अगले जन्म में उसके 5 भरतवंशी पति होंगे, क्योंकि उसने पति पाने की कामना को 5 बार दोहराया। पांचाल राज्य ध्रुपद की पुत्री है। जब दुर्योधन ने पांडवों को मरने के लिए लक्षया ग्रह में आग लगवाई थी, परंतु पांडव वहां से बच निकले थे और अपनी मां के साथ वन में रहने लगे थे। वह साधु के भेष में रहते एक दिन पांचाल के राजा ध्रुपद ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर रचा, जिसमें सभी देश के राजाओं को बुलाया और अपने राज्य के सभी साधु संतों को भी आमंत्रित किया। जब स्वयंवर में कोई भी राजा विजय नहीं हो सका तो राजा ने श्री कृष्ण से कहा कि माधव अब क्या किया जाए? तो श्री कृष्ण जी बोल कि राजन, अब तो एक ही उपाय है कि स्वयंवर सभी के लिए खोल दिया जाए। राजा ने जहां सुनकर ऐसा ही किया और स्वयंवर सभी के लिए खोल दिया। युधिष्ठिर ने अर्जुन को भाग लेने के लिए कहा। अर्जुन ने अपने ज्येष्ठ की आज्ञा का पालन किया और स्वयंवर में भाग लिया और विजय प्राप्त की, जिस कारण द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हो जाता है। 5 पांडव द्रौपदी को साथ लेकर अपने घर चले जाते हैं, परंतु जब वह घर जाकर अपनी माँ को बोला कि आज हम क्या लेकर आए हैं, तो उनकी माता ने बोला कि जो भो लाया हो पांचों आपस में बांट ले। जहां सुनकर पांडव दुविधा में फंस गए, क्योंकि वह एक स्त्री को कैसे बांट सकते हैं। तभी उनकी माता ने पीछे मुड़कर देखा तो वह भी पछताने लगी कि मैंने जहां किया बोल दिया। द्रुपद को ये जानकर कि वे पांडव हैं बहुत प्रसन्नता हुई, किंतु ये सुनकर विचित्र लगा कि वे 5 द्रौपदी से विवाह करने के लिए उद्यत हैं। तभी वेदव्यास ने अचानक प्रकट होकर एकांत में द्रुपद को उन 6 के पूर्वजन्म की कथा सुनाई कि एक बार रुद्र ने 5 इंद्रों को उनके दुरभिमान स्वरूप ये शाप दिया था कि वे मानव रूप धारण करेंगे। उनके पिता क्रमशः धर्म, वायु, इंद्र तथा अश्विनी कुमार द्वय होंगे। भूलोक पर उनका विवाह स्वर्गलोक की लक्ष्मी के मानवीय रूप से होगा। वह मानवी द्रौपदी है तथा वे 5 इंद्र पांडव हैं। व्यास मुनि के व्यवस्था देने पर द्रौपदी का विवाह क्रमशः 5 पांडवों से कर दिया गया। व्यास ने उनके पूर्व रूप देखने के लिए द्रुपद को दिव्य दृष्टि भी प्रदान की। हालांकि कहा जाता है कि संतान को जन्म देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उससे ये सुझाव दिया कि हर साल वह पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करे। साथ ही जिस समय वह अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ हो तो उनके कक्ष में कोई और पांडव प्रवेश न करे। यदि कोई पांडव ऐसा गलती से भी कर लेता है तो उसे 1 वर्ष का देश निकाला भुगतना होगा। माना जाता है कि द्रौपदी, जो 5 पांडवों की पत्नी थी, 1-1 साल के समय अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वाले को 1 साल तक देश से बाहर रहने का दंड था। एक बार ये दंड अर्जुन को भुगतना भी पड़ा था। अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि अभी अभी समाप्त हुई थी और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ का 1 वर्ष का समय शुरू हुआ था। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास पर ही अपना तीर धनुष भूल आए, पर किसी दुष्ट से ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा के लिए उन्हें उसी समय इसकी जरूरत पड़ी। अतः क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तीर धनुष लेने के लिए नियम तोड़ते हुए वह द्रौपदी के निवास में घुस गए। उस दौरान द्रौपदी युधिष्ठिर साथ में थे। बाद में इसके दंडस्वरूप अर्जुन 1 साल के लिए राज्य से बाहर चले गए। इसी 1 साल के वनवास के दौरान अर्जुन की मुलाकात उलूपी से हुई और वह अर्जुन पर मोहित हो गई। ऐसे में वह उन्हें खींचकर अपने नागलोक में ले गई और उसके अनुरोध करने पर अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। कहते हैं कि दोनों 1 वर्ष तक साथ रहे। अर्जुन और नागन्या उलूपी के मिलन से अर्जुन को एक वीरवार पुत्र मिला, जिसका नाम इरावान रखा गया। द्रौपदी के 5 पुत्र थे। द्रौपदी ने 1-1 वर्ष के अंतराल से 5 पांडव के 1-1 पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन दुर्भाग्य की इन 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया था। द्रौपदी और सत्यभामा संवाद। एक दिन की बात है, पांडव और ब्राह्मण लोग आश्रम में बैठे थे। उसी समय द्रौपदी और सत्यभामा भी आपस में मिलकर एक जगह बैठी थीं।
दोनों ही आपस में बातें करने लगी। सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा, बहन, तुम्हारे पति पांडवजन तुमसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। मैं देखती हूं कि वे लोग सदा तुम्हारे वश में रहते हैं। तुम मुझे भी ऐसा कुछ बताओ कि मेरे श्यामसुंदर भी मेरे वश में रहें। तब द्रौपदी बोली, सत्यभामा, ये तुम मुझसे कैसी दुराचारिणी स्त्रियों के बारे में पूछ रही हो? जब पति को यह मालूम हो तो वह अपनी पत्नी के वश में नहीं हो सकता। तब सत्यभामा ने कहा, तो आप बताएं कि आप पांडवों के साथ कैसा आचरण करती हैं? उचित प्रश्न जानकर तब द्रौपदी बोली, सुनो, मैं अहंकार और काम क्रोध को छोड़कर बड़ी ही सावधानी से सब पांडवों की स्त्रियों सहित सेवा करती हूँ। मैं ईर्ष्या से दूर रहती हूँ। मन को काबू में रखकर कटु भाषण से दूर रहती हूँ। किसी के भी समक्ष असभ्यता से खड़ी नहीं होती हूँ। बुरी बातें नहीं करती हूँ और बुरी जगह पर नहीं बैठती। पति के अभिप्राय को पूर्ण संकेत समझकर अनुसरण करती हूँ। देवता, मनुष्य, सजा धजा या रूपवान कैसा ही पुरुष हो, मेरा मन पांडवों के सिवाय कहीं नहीं जाता। उनके स्नान किए बिना मैं स्नान नहीं करती। उनके बैठे बिना स्वयं नहीं बैठती। जब जब मेरे पति घर में आते हैं, मैं घर साफ रखती हूँ। समय पर भोजन कराती हूँ। सदा सावधान रहती हूँ। घर में गुप्त रूप से अनाज हमेशा रखती हूँ। मैं दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी नहीं होती हूँ। पतिदेव के बिना अकेले रहना मुझे पसंद नहीं। साथ ही सास ने मुझे जो धर्म बताए हैं, मैं सभी का पालन करती हूँ। सदा धर्म की शरण में रहती हूँ।